हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। बच्चा, लास्ट लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ डील किया था। डील किया मतलब बात किया था, बात किया मतलब सॉल्व किया था। होपिंग कि सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखकर ही यहाँ पर जम के रहोगे। वहां पर हमने ये देखा कि किस तरह x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फंक्शन इज व्हाट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर ये जो वीडियो है उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन में है, तो इसका मतलब वो वीडियो देखो तभी जाके इस वीडियो को प्रोसीड करो, अदरवाइज ये वीडियो में कुछ भी नहीं समझेगा आपको। ठीक है, या फिर आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं से छोटा मोटा नॉलेज होगा, तभी भी इसको प्रोसीड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अरे लास्ट वाला ही क्वेश्चन आ गया, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन डील किया था वही है। फॉर विच द फंक्शन थोड़ा आंध्रा बंद्रा वाला दिख रहा है, हाँ अपॉन वाला दिख रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, स्ट्रिक्टली को मोनोटोनिकली भी बोला जा सकता है, और स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं रहेगा तो तुम लोग को मालूम है इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या तो हम लोग ग्राफ से बताएंगे या तो उसके स्लोप से बताएंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे जमेगा नहीं, तो मैं स्लोप का सपोर्ट लूंगा। स्लोप मतलब इसके डेरिवेटिव का, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे तब हम लोग बात करेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालने को ही हम लोग क्या, जो डेरिवेटिव निकलता है उसको स्लोप बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो, ये तो क्वेश्चन पेपर पर प्रिंट है। क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब है ना, कुछ बच्चे को डेरिवेटिव नहीं आता, मेरी बात सुनो। इसका डेरिवेटिव करने के लिए ऐसे नहीं बोलूंगा डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा इसके बाद जाएगा, नहीं। यहाँ पर u अपॉन वी का रूल लगता है। देखो एक बार मैं वापस रिकॉलिंग करा देता हूँ, ये पूरा चैप्टर हो चुका है। u अपॉन वी मतलब न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना मालूम है, v से स्टार्ट करने का। v यहाँ पर v लिखो, डेरिवेटिव ऑफ u करने का, डेरिवेटिव ऑफ u करने का। बोलो याद रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू x बोलने में कंटाल आ रहा है, तो बोलेगा v डेरिवेटिव ऑफ u, बोलेगा v चुपचाप बैठे रहे, u का डेरिवेटिव करो। फिर माइनस करने का, बोलो हर बार यही करने का, हर बार यही फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर क्या करने का, u को बोलेगा तू चुपचाप बैठ, मैं v का डेरिवेटिव करता हूं। बोलो याद रहेगा आप लोग को, यस और नो। बीच में देखो माइनस है, प्लस कब आता मालूम, जब u डॉट v का दो जन मल्टीप्लाई करते तभी। एक बार वापस स्टार्ट करते, v से चालू करो, v को बोलेगा चुपचाप बैठे रहे, u का डेरिवेटिव करो। फिर माइनस, फिर u को बोलेगा चुपचाप बैठे रहे, v का डेरिवेटिव करो। अपन में और एक्स्ट्रा करने का, v का स्क्वायर करने का। v का स्क्वायर मतलब नीचे वाला जो दिखता है ना, उसका कुछ हलचल नहीं करने का, सिर्फ स्क्वायर करके रखने का। v से चालू, v पर खत्म, v का स्क्वायर। एक बार वापस बोलने का, v से चालू, v पर खत्म, v का स्क्वायर। चलो यहां पर ये u है और ये v है, दोनों का डेरिवेटिव आता है अपने को। देखो मैं किस तरह डील करता हूं यहां पर। चलो लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x। ये अपना u है, ये अपना v है। बोलो याद रहेगा बच्चा आप लोग को। चलो क्या करना है, बोलो डिफरेंशिएट करें, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश ऑफ x होता है। चलो स्टार्ट करो। पहले क्या करेंगे, v को चुपचाप बैठने बोलने का, ए भाई चुपचाप, मार खाएगा खट्टूस खाएगा, v चुपचाप बैठे रहे, हाँ ये चुपचाप बैठा। किसका डेरिवेटिव करने का, u का, u मतलब ऊपर वाले का, इसका डेरिवेटिव। अरे x का डेरिवेटिव करो ना, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करो, 1 आता है, तो इसका मतलब ये आ गया 1। माइनस, माइनस मतलब ये वाला। अब बोलेगा u चुपचाप बैठे रहे, u चुपचाप बैठे रहे इधर, ओके। अब डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, v का, v मतलब डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। चलो नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं, डी बाई डी एक्स, नीचे वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चा ये डेरिवेटिव करने आना चाहिए अपने को, बहुत ही सिंपल होता है। ये डेरिवेटिव इसके बाद जाता है, ये डेरिवेटिव इसके बाद जाता है। जब बीच में प्लस माइनस होता है तो डेरिवेटिव सबके बाद जाता है इंडिविजुअली। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब क्या है 2x, तो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर क्या है 2x प्लस 0। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, हो गया क्या, नहीं। v से चलो, v पर खत्म, लेकिन अपॉन में कुछ और भी लिखना है, v का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। यहाँ पर देखना 100% मैं कुछ ना कुछ जरूर सिखाने की कोशिश करूंगा। 100% बोला तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ। आगे चल के मैं एक चीज़ ऐसा बोलूँगा जहाँ पर 100 में से ना 95 बच्चे लोग को कुछ चीज़ें पता नहीं होती, मैं बताऊँगा, सब्र रखना, अभी सब्र रखो। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपन में v का स्क्वायर, इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। चलो ये आप लोग है ना बाजू बीजू में लिख के रखने का, अपन जैसे कमजोर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट लोग के लिए ना ये काम आता है, तो बाजू में लिख के रखने का। मेहंदी नहीं बनाने का, एकदम डिजाइन विजाइन बना के दिखाओ मत, इंप्रेस नहीं करना है, अपने को आना चाहिए। आएगा तो ऑटोमेटिकली सामने वाला इंप्रेस होता है, अपने को आएगा नहीं तो सामने वाला डिप्रेस होता है यहाँ पर। चलो ठीक है, अभी क्या करने का, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे माइनस 2x प्लस 0 2x होता है, 2x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर
अपॉन व्हाट, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। मुझे लग रहा है और कुछ जुगाड़ हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो ना ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर वाला है। अच्छा इसको और इसको कैंसिल नहीं करने का, ये पावर वाले के साथ अटैच है और बीच में प्लस माइनस भी है, तो नहीं कैंसिल कर सकता। एक्स स्क्वायर, अच्छा पहले एक्स स्क्वायर में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं प्लस 1 को लिखते हैं और इसका बंदोबस्त करो, इसको लिख दूंगा माइनस एक्स स्क्वायर। अरे एक ही बात होता ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख, एक ही बात होता है बच्चा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, अपन वर्ड क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्लीज डोंट से कि सर ये दोनों सेम है, नहीं दोनों सेम नहीं है, ये देखो ये अलग है ये अलग है। चलो ठीक है, डेरिवेटिव तो आ गया आप लोग को, क्या करना है एक बार वापस देखो, ये इजी है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपन में v का स्क्वायर, ये इसके साथ अटैच करेगा तो कुछ उखाड़ेगा नहीं, ये इसके साथ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर मिलके माइनस एक्स स्क्वायर बना, ये 1 वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज। अब क्या करेंगे इंग्लिश में लिखने का, क्या इंग्लिश में लिखने का, इंग्लिश तो आता नहीं है, क्या लिखोगे इंग्लिश बोलो, सिंस बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर पहला केस, हाँ पहला केस समझता ना, पहला केस, सिंस एफ ऑफ एक्स इज व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या ऐसा लिख सकते हो फॉर एफ ऑफ एक्स इज व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मुझे बताना चाहिए आप लोग क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका स्लोप जीरो नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली बोला मतलब जीरो नहीं चलेगा, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। अब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू अपन ने निकाल के रखा है, क्या निकाला है, देखो ये एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू, ये सेम चीज है। अगर आप में से कुछ बच्चे बोले सर मेरे पल्ले नहीं पड़ा, तो मैं बता दूं बच्चा लास्ट लेक्चर देख के आ तू, ये सेम चीज है, मतलब मैं कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर का समझो ये कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है, तो इसको फ्लो में देखो, ऐसा ना हो जाए लास्ट वाला देखा नहीं और यहाँ पर आके अधूरा नॉलेज लेके बैठोगे तो फिर मतलब नहीं है, आधा चीज सीखेगा आधा चीज नहीं सीख पाओगे। यहाँ पर बोला एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। और यहाँ पर लास्ट लेक्चर ऐसे कुछ आया था, याद करो x माइनस 1x, ऐसा जिस बच्चे ने देखा रहेगा वीडियो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर 1 था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, ऐसा कुछ याद आ रहा है बच्चा, है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन व्हाट एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ तो था ऐसा। फिर मैं बोलता था इसको बेधड़क ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रीजन इज व्हाट, जो आप लोग इधर फेंकोगे वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन में ना साफ साफ लिखा था ये वाले क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू जीरो नहीं, बस ये कभी भी कुछ भी उधर फेंक सकते हो लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, कभी जीरो नहीं बनना चाहिए। देखो x की जगह पे -1 डालो, -1 का स्क्वायर 1, x की जगह पे 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, x की जगह पे 0 डालो, 0 डाल नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है। यहाँ पर अब मैं तुम लोग से बोल रहा हूँ क्या मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्वेश्चन में कहीं पर लिखा नहीं x का वैल्यू 0 नहीं है, तो एक काम करो पहले x का वैल्यू 0 डाल के देखो, x का वैल्यू, मेरी बात समझ पा रहे हो, ये बहुत कम बच्चे लोग को पता होता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता है, समझ पा रहे हो ये चीज। चलो देखते हैं, यहाँ पर बोलो ये फेंको इसके अंदर, यहाँ पर फेंको, देखो अगर यही चीज ऐसा होता ना x प्लस 1 ऐसा, तो हम लोग फेंकने से पहले सोचते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो सकता है, कब मालूम है, देखो ना x की जगह पे -1 डालो, जरा देखो x की जगह पे -1 डालो, -1 प्लस 1 0, जब ये 0 रहता है तो उधर फेंक नहीं सकते। मेरे बात समझो, इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, ये जब नीचे वाला 0 रहता है ना तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब उस साइड नहीं फेंक सकते, अगर ये ओवरऑल डिवाइड है तो उस साइड नहीं फेंक सकते। जैसे यहाँ पर तो मतलब यहाँ पर नहीं फेंक सकते, लेकिन यहाँ पर फेंक सकता हूँ कि एक्स की जगह पे कुछ भी डालो ना बच्चा, कुछ भी डालो, हाँ 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ओके। एक्स की जगह पे -1 डालो सर, -1, हाँ बोलो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, -1 डालो ना, कुछ बच्चे बोल रहे थे यहाँ पर -1 डाला तो 0 हो गया, -1 डाल, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 नहीं होता है, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 को फेंक सकते हो। अच्छा एक्स की जगह पे 0 डालो, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 उधर फेंक सकते हो, मतलब जिंदगी में ये कभी 0 नहीं बनेगा, ये जिंदगी में कभी 0 नहीं बनेगा, आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। अच्छा रियल नंबर समझता ना, यहाँ पर रियल नंबर के बारे में गेम होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को बात नहीं करें, मतलब ये कुछ भी डालो ये कभी 0 नहीं होगा, कभी भी ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर कभी भी ये 0 नहीं होगा। नहीं तो क्या होता मालूम है, मैंने अक्सर बच्चे लोग से अक्सर मैंने बच्चे लोग को देखा है कि जब मैं ये सिखा देता हूँ और मैंने बोला इसको सॉल्व करो, उन लोग क्या करते मालूम है, सर ने बोला था ये डिवाइड करा इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, नहीं यहाँ पर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये 0 बन सकता है, हाँ अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा कि x का वैल्यू -1 नहीं चलेगा तो बिंदास, मतलब तू -1 नहीं डाल सकता, कुछ भी डालो, 10 -1 -100 -99 0, देखो 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर थोड़ी ना करना, 1 पॉजिटिव है ना, आप फेंक सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप लोग ये कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चा कि कब फेंक सकते हो,
मैंने देखा है अक्सर, मैंने भी कुछ यूट्यूब टीचर वाले को देखा है, मैंने देखा है कि टीचर लोग बोलते हैं ये इधर डिवाइड करें इधर मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। आप लोग सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? आप लोग 3 इडियट का डायलॉग है, याद करो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, समझ पा रहे हो? यहाँ पर एक्सीलेंस के पीछे भागो, यही चीज होता है, यही चीज होता है, एक्सीलेंस के पीछे भागो, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पर ये कभी भी ये जीरो नहीं बनेगा, ये जीरो नहीं बनेगा। अब कभी भी ये जीरो नहीं बनेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो? कभी भी ये जीरो नहीं बनेगा तो हम लोग बेधड़क इसको इधर फेंक सकते हैं, बोलो 1 - x², ऐसा। ये क्लियर रहेगा? ओके। अब इनइक्वालिटी में ना और एक प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी तो ये देखा, जब यहां पर फेंकना रहता तो नीचे वाला कभी जीरो नहीं बनना चाहिए। दूसरा अगर देखो हम लोग लाइफ में कैसा करते थे ये बताता हूं मैं, मेरी बात सुनो कि सच्ची बात है या नहीं। यहां पर x = 0 लिखा है, देख बच्चा ध्यान से सुनना, x = 0 लिखा है। फिर हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग ऐसे लिखते थे, x = क्या लिखते? +2 उस साइड -2, बहुत सही। और मैं बताता हूं, मेरे बचपन में ना हम लोग ने ऐसा किया था लाइफ में, -x = और मैंने समझो 5 लिखा, ऐसा आ गया। तो हम लोग है ना नोट, यहां पर देखो नोट, मैं जो नोट दे रहा हूं ना बहुत काम की चीज होती है। नोट मतलब पैसा नहीं, ये नोट पैसे से बढ़कर है। ये माइनस हम लोग बेधड़क इधर लिख सकते हैं, मतलब x = क्या लिखते हैं? -5। ये चलता है, ये चलता है। लेकिन यही चीज जब इनइक्वालिटी वाला सॉल्व करते हो ना, ऐसा वाला सॉल्व करते हो और आपने गलती से, मेरी बात सुनो, आपने गलती से ऐसा लिख दिया, माइनस है ना, ऐसा जैसे इधर था, ये देखो ये इक्वल है। इनइक्वालिटी मतलब ऐसा दिखेगा, बस उसके ऊपर इक्वल टू भी हो सकता है, मैटर नहीं करेगा, बस लेस देन ग्रेटर देन दिखेगा। आप में से कोई बच्चे गलती से इसको ऐसा लिख दिया ना तो ये गलत है। ये आप लोग लिखो ऐसा क्यों? इधर कैसा सही था, इधर इक्वलिटी था। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या सिनारियो होता है। मेरी बात सुनो, बहुत कम बच्चे लोग को पता है ये सारी चीजें। प्लीज 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 मेरी बात सुनो। इसका क्या होता है आंसर, ये बताता हूँ। तुम लोग से पूछता हूँ, क्या रियलिटी में ये सही है या गलत है? सही है या गलत है? 3 -1 से बड़ा होता है। देखो ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही कुछ लिखा है, देखो यहाँ पर 3, हाँ 3 मतलब +3, -1 से बड़ा होता है। नंबर लाइन में देखो 3 किधर होता है, यहाँ पर होता है, -1 इधर होता है, तो 3 बड़ा, 3 को 2 दांत देते, बहुत सही। तो आपको क्या लगता है ये लिखना सही है? माइनस को उठा के इधर लिख दो। क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं। अच्छा, हाँ ये तो बात सही बोला आपने। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये माइनस को उठा के इधर? नहीं कर सकते। इधर कर सकते हैं? हाँ इधर कर सकता है, इधर नहीं कर सकता। बात तो दम है सर। तो क्या करेंगे ऐसा? मेरी बात समझे या नहीं समझा? यहां पर समझ पा रहे हो? देखो ये समझो, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट पे फोकस करो बच्चा, मेरी जान। कंसेप्ट 3 क्या होता है? -1 से बड़ा होता है, यस। लेकिन हमने गलती से ये माइनस को इधर उठा के इधर रख दिया या उधर उठा के रख दिया, चलेगा क्या? नहीं। समझ रहे? इसके जैसा लिंक करने की कोशिश करता हूं, नहीं तो तुम लोग है ना कंफ्यूज हो जाओगे। चलो 3 बड़ा है, देखो 3 के बाद 2 दांत है, 3 बड़ा है, हाँ 3 राइट साइड, ये राइट साइड है, ऐसा नहीं, नंबर लाइन पे 3, ये -1, ये 3 राइट साइड में होता है, इसलिए 3 +3 बड़ा होता है। तो आपको क्या लगता है ऐसा लिख, अरे साला बोर्ड खराब हो गया क्या? चलो यहां पर बोलो, क्या ऐसा लिखना सही है? दैट इज जैसे यहां पर किया दैट इज, वैसे दैट इज, क्या -1 को ऐसा लिखना सही है? नहीं। क्या -3 बड़ा होता है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे मैं बताता हूं। तो इसका एक्चुअल आंसर सुनो, जब ऐसा करना रहता है, जब ऐसा करना रहता है, ये देखो ये तो सही है। अगर तेरे को माइनस को उधर फेंकना है, उधर तेरे को माइनस को फेंकना है, तो क्या करना है ये बताता हूं। तू मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय माइनस करेगा, जो ऐसा वाला उसको ऐसा लिखेगा, जो ऐसा वाला उसको ऐसा लिखेगा। देखो अभी सही बनेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट? -1। यस, ये करना पड़ेगा। -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक को, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, जो ऐसा तो ऐसा हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होता है बच्चा। मैंने बोला था 100 में से समझ लो 100 में से 95 बच्चे को ये पता नहीं होता है कि ऐसा भी कंसेप्ट होता है मैथ्स में। यस, तुम लोग सोचो, तुम लोग 95 वाले में गिर रहे हो या 5 वाले में गिर रहे हो, तुम लोग डिसीजन अपने से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स एकेडमी तुम्हारे नॉलेज के लिए आया है, ना कि सिर्फ पोर्शन पढ़ा के भाग जाऊंगा। मैं ये नहीं चाहता, मेरे बच्चे लोग कभी भी नहीं, जिंदगी भर। आज भी मेरे बच्चे लोग, देखो मैं इंजीनियरिंग का टीचर हूँ, मुझे मालूम है बच्चे लोग को आगे क्या झेलना पड़ेगा। उन लोगों को मैं आसानी से बता दूंगा, काम हो जाएगा, लेकिन आगे चल के दिक्कत में आओगे। तो कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, बाद में कंसेप्ट आ गया, अब देख शॉर्टकट बताता हूँ ना क्या करने का। कितना इजी, ये समझा या नहीं समझा तेरे को? ये समझा या नहीं समझा? मल्टीप्लाइंग देख, अभी ये सही है, अब ये सही है, अब ये सही है। एक काम कर, मुझे है ना तुम लोग इसका बताओ, मैं तुम लोग से चाहता हूं, बताओ अब इसका आंसर बताओ, क्या करेंगे? प्लीज, ये माइनस को उधर नहीं फेंक सकते, तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाइंग इधर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट? -1। ये कंसेप्ट याद रखो, बोथ साइड बाय व्हाट? -1। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये क्या -5, जो ऐसा था वो ऐसा हो जाएगा। ये राइट है, ये राइट है।
मेरी बात समझे? ये तेरा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जिस दिन लगा लिख देना, सच में स्क्रीनशॉट मत मारना, इसको लिख लेना, क्योंकि कंसेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों बताया। यहाँ पर देख, यहाँ पर इनइक्वालिटी में जो एक्स वाला है ना वो नेगेटिव दिख रहा है, तो उसको पॉजिटिव करना। हाँ, एक चीज और कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उठा के इधर ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कुछ बच्चे ऐसा करने की कोशिश करेंगे, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, ऐसा कुछ बच्चे करने की कोशिश करेंगे तो मैं अलर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये +1 है, उस साइड क्या करेगा -1, माइनस माइनस कैंसल, ऐसा करोगे, ये गलत है, ये गलत है, हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, ये चीज याद रखना। हाँ, तुम लोग ये कर सकते हो कि माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए या तो -1 से मल्टीप्लाई करो, या तो इस एक्स स्क्वायर को उधर फेंको, उस साइड फेंकना मत फेंको, क्योंकि हम लोग को आदत है जो फाइंड आउट करना वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में फेंकोगे फिर दिक्कत होगा। तो मैं हर बार बच्चे लोग को बोलता हूँ प्लीज ये अलर्ट रहना आप लोग, ऐसा नहीं करना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं करना, माइनस एक्स स्क्वायर ये +1 है, उस साइड आके -1, माइनस माइनस कैंसल, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ये गलत है, गलत कंसेप्ट है, गलत कंसेप्ट है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप लोग ये कर सकते हो, ये कर सकते हो कि माइनस एक्स स्क्वायर को उधर फेंक दो। तो मेरी बात सुनो, हम लोग कभी भी एक्स इनइक्वालिटी में एक्स वाला नेगेटिव दिखेगा, हाईएस्ट पावर वाला नेगेटिव दिखेगा, मेरी बात सुनना, हाईएस्ट पावर वाला नेगेटिव दिखेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय -1 करने का। बोलो क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग, बोलो बोलो, ये लिखने का नहीं, बोथ साइड बाय व्हाट -1। अब -1 से क्या होगा ये बताता हूँ, या फिर एक काम करो आप लोग, ये करो, ये बोलो, ये देखो ना, +1 है, उस साइड आके क्या करेगा -1। प्लीज इसको कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं नहीं बच्चा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मेरी जान में नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते आप लोग। तो क्या करेंगे? माइनस माइनस कैंसिल नहीं होता, माइनस माइनस कैंसिल नहीं होता। चलो ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट, मैंने सीखा है, बोथ साइड बाय व्हाट, क्या करोगे? -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 हो जाएगा, जो ऐसा हो ऐसा हो जाएगा। ये कंसेप्ट तुम लोग को पता होना चाहिए, आगे चल के इंजीनियरिंग में ना लैप्लास, फोरियर सीरीज, दुनिया भर का चीजें दिखेगा, तो यहाँ पर काम आने वाला है। चलो ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अरे लास्ट लेक्चर भूल गए क्या मेरी जान? मैंने बताया ना एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा था, लास्ट लेक्चर किया था, इसको कैसे लिखने का बोलो, इसको कैसे लिखने का? इसका स्क्वायर रूट ले लो, क्या होता है? +-5, तो हम लोग बोलते हैं एक जगह -5 लिखो, एक जगह +5 लिखो, इसका आंसर हमेशा इसके बीच का आता है, इसके बीच का आता है। और जब ऐसा रहता है ना, देखो यहाँ पर ये याद आना चाहिए बच्चा आप लोग को, एक्स स्क्वायर ऐसा रहता है तो इसका आंसर क्या था? -5 और ये 5, ये आंसर आता है, ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, ये याद आना चाहिए, ये वाला आंसर आता है। बच्चा लास्ट लेक्चर देखो यार, मैंने लिख के दिया है, कसम खुदा कि मैंने ये सब लिख के दिया है। तो प्लीज़ आप लोग है ना, अगर सीक्वेंस छोड़ोगे तो आप लोग को समझेगा नहीं, अधूरा है, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। नहीं, अभी देखो मैं दूसरे टीचर जैसा फटाफट उड़ा सकता हूँ, अरे भाई मैं एक ऑफलाइन वाला टीचर हूँ, मुझे मालूम है बच्चे लोग को क्या आता है क्या नहीं आता। मैं उनके बोलते ना रूट्स, मैं उनके रूट्स या नस से वाकिफ़ हूँ कि मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे का लेवल क्या है, समझ पा रहे हो ये चीज़। तो मैं ना यहाँ पर मेरी ये भी सुनो, आप लोग को लगता है सर आपका वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा बनता है, तो मैं ये बताता हूँ, मैं हमेशा ये जूम करता हूँ कि जो मेरे सामने बच्चा है, मतलब तू एक नेगेटिव मार्किंग वाला बच्चा है। नेगेटिव मार्किंग समझ पा रहे? तू 0 पे भी नहीं, तू अंडरग्राउंड पे, तेरे को पहले मैं 0 पे लेकर आऊँगा, फिर टॉप फ्लोर पे लेके जाने का काम मेरा है। सिर्फ मेरे वीडियो को सीक्वेंस में देखो बच्चा, ठीक है? मेरे को तेरा 1 रुपया नहीं चाहिए, बस तू वीडियो को एंड तक देख, नॉलेज नहीं मिला तो बात अलग है, ठीक है? फिर बोल देना, फिर डिसलाइक करने का भी तो ऑप्शन है मेरी जान कर देना। चलो इसका बताओ, इसका क्या करेंगे? मैंने सिखाया, देखो ये वाला कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मैंने सिखाया ये, जब ऐसा रहता है, ऐसा रहता है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, तो इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, डेट इज एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, क्या लिखते हैं? -1 से 1 के बीच में, इक्वल टू नहीं है तो ऐसा, डेट्स इट। तो ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा वाला तो इजी है, वो भी सेम ही कैटेगरी वाला है, लेकिन मेरी बात समझ गई या नहीं? देखो सम यहाँ से चालू है, एक काम करो, टेम्परेरी बेसिस पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, आप लोग लिख लो, क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा बच्चा, क्योंकि मेरे को अपना सम यहाँ से चालू करके यहीं पर खत्म करना है, तो दूसरा फ्रेम आ जाएगा। प्लीज़ ये सारी चीज़ें समझ लो क्या है क्या नहीं, कॉपी मारो, फिर हम लोग बात करते हैं। प्लीज़ हाँ देखना, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूरी है या फिर लिख के रखो। सो गाइज यहाँ पर सिंस एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कुछ नहीं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है? स्लोप का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव मतलब लेस देन 0। अगर ये स्ट्रिक्टली नहीं होता तो इक्वल टू भी आता। सेम चीज एफ डैश ऑफ एक्स निकाल के रखा, बार बार क्यों सोल्व करने का? 1 माइनस एक्स स्क्वायर +1। अब ज़्यादा डिस्कशन मोड में नहीं आएंगे, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी 0 होगा नहीं, तो इसको बेधड़क लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, बरोबर बच्चा ये चीज। इसके बाद क्या करेंगे? हाँ अरे ये तो यही वाला सम आ गया, ये -x², ये +1 उस साइड, -1, माइनस माइनस कैंसिल नहीं होता। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट, क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड बाय व्हाट -1। मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे बोल रहे सर एक्स स्क्वायर को ही उधर लेके जाओ ना, पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। नहीं, मैंने बोला जो फाइंड आउट करना हमेशा लेफ्ट साइड में रख, बस तेरे दिमाग में इतना रख। ओके, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, जो ऐसा है उसका पिछौड़ा चेंज। और ये वाला भी आता है अपने को, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर रूट ले लो, -1 और ये 1, ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट बराबर, ये वाला पार्ट। इट इंप्लाइज व्हाट, इट इंप्लाइज एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू लेस देन -1 है, लेस देन -1 है। देख लो ना आप लोग, एक काम करो, लेस देन -1 मतलब -2 डालो, -2 का स्क्वायर 4 एक्स से बड़ा है, मतलब एक्स का है ना लाखों करोड़ों वैल्यू मिलता है। लास्ट लेक्चर में ये सारे डिस्कशन हो चुका है। और क्या चलेगा, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन, देखो एक्स के ऊपर पूरा झोल कर, एक्स के ऊपर ही हम लोग बात करते हैं लाइफ में भी, जो छोड़ के जाते हैं उसको एक्स बोलते हैं। हाँ सर, ये हम लोग को भी मालूम है। चलो, यहाँ पर एक्स क्या है, छोटा है, किससे छोटा, -1। यहाँ पर एक्स क्या है, बड़ा, किससे बड़ा है, 1 से, तो एक्स के पास 2 दांत। डैट इज, इसको लिखते कैसे, मैथ्स में कैसे लिखते, मैथ्स ही तो है, नहीं ऐसा नहीं, इसको कैसे लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट। मेरी बात सुनो, ये वाले पार्ट को कैसे बोलेंगे, ये कहाँ तक जा रहा है, -∞ से -1, -1 को ऐसा राउंड, इसको तो किसी ने नहीं लिखा। और को क्या लिखते हैं, यूनियन। ये क्या है, 1 से इन्फिनिटी को किसी ने नहीं देखा, इसको मैंने राउंड क्यों दिया, क्योंकि इधर इक्वल टू नहीं है। ओके, मेरी बात सुनो, मैं इसी में ना कुछ एक्स्ट्रा करूंगा चेंज। समझने वाले समझ गए कि क्या एक्स्ट्रा करने वाले हैं। आप स्ट्रिक्टली हटा दोगे, एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सो गाइस, यहां पर मैंने उसी क्वेश्चंस को लिखा है वापस और एक्स्ट्रा नाम दे दिया। मैं ऑफलाइन में भी ऐसे ही करता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, बच्चे लोग को बोलता हूँ खुद से करो, और बच्चे लोग आराम से करते हैं। आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके खुद से करो। क्या लिखा, सेम क्वेश्चन लिखा, स्ट्रिक्टली हटा दिया। अब इंक्रीजिंग लिखा, इंक्रीजिंग मतलब सेम चीज है, सेम स्ट्रिक्टली हटा दो। इंक्रीजिंग है, इसका मतलब आप 0 भी चलेगा यहाँ पर, ये समझा बच्चा। हाँ, ये तो कभी भी ये 0 नहीं बनेगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये ऐसा हो गया। अब क्या होगा, ये चीज़ सोचो। अब इसका मतलब इधर इक्वल टू आ गया, इधर क्या था, चौकोंडी डब्बा, ये याद रखना। यस, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर भी सेम है, डिक्रीजिंग हटा दो। समझने वाले समझ गए, बोल रहे बहुत सही सर, आपका ही सही है ना। हाँ, जिसके पिछौड़े पे तिल लगा रहता है ना, कील लगा रहता है, उसको ही मालूम है तकलीफ क्या है। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते सर आपका ही सही है, आप लोग को भी मालूम पड़ना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पर अच्छा, ये इसको तो कोई नहीं जानता, इसको तो कभी किसी ने देखा नहीं, इसलिए राउंड। लेकिन यस, -1 को इधर चौकोंडी डब्बा आएगा, यहाँ पर इसको आएगा चौकोंडी डब्बा। डेट्स इट बच्चा। देखो लगे हाथ, मैंने एक्स्ट्रा भी सम करा दिया है, सही है ना। हाँ चलो, कॉपी करो इसको। सो गाइस, यहाँ पर एक PYQ कर लेते हैं। जुलाई 2022 में क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है इसके बाद वाला सेम इसके जैसी ही है, मतलब उसने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। अब मेरी बात सुनो, इफ f ऑफ x कुछ तो दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज और डिक्रीजिंग है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हो रहा है, f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या है, लेस देन 0। अच्छा, स्ट्रिक्टली नहीं, मतलब यहाँ पर 0 चलेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब और कुछ सीखना है, यहाँ पर कुछ तो मैंने रेड लाइन में लिख के रखा है, दिमाग में रखो कि x का वैल्यू 0 नहीं। लास्ट लेक्चर का याद करो, लास्ट लेक्चर में अपन ने ऐसा किया था। मेरी बात सुनो, लास्ट लेक्चर में अपन ने x ऐसा कुछ तो 1/x वाला किया था, याद आ रहा है, ऐसा कुछ याद आ रहा है। x का वैल्यू देखो नीचे, मैंने बोला कि अगर कभी भी तुम्हारे लाइफ में x-1 ऐसा रहेगा तो बोल देना, लिख लेना, दुनिया वाले को चिल्ला के बता देना कि x का वैल्यू 1 नहीं चलेगा। क्यों, 1 डालिए तो क्या आएगा, 1 - 1 0, 1/0 इज व्हाट, इन्फिनिटी हो जाएगा। मेरी बात समझो, अगर तुम्हारे लाइफ में कभी 1/x+7 है, x+7, तो दुनिया वाले को चिल्ला के चिक के बता देना कि x का वैल्यू -7 नहीं चलेगा। ये याद रखना। क्यों नहीं चलेगा सर, कैसे कर रहे हो ये वाला, कुछ नहीं बच्चा, इसको मैं इक्वल टू और 0 कर रहा हूँ, x की जगह पे क्या आ रहा है, -7, समझ पा रहे हो। तो x का वैल्यू -7 नहीं चलेगा। अगर -7 डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला 0, और नीचे वाला 0 हो गया तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हो, लास्ट लेक्चर वाला ही पार्ट है, लास्ट लेक्चर का ये एक्चुअली सच में लास्ट लेक्चर वाला है। देखो यहाँ पर सिर्फ 3 अटैच कर दिया, इधर माइनस का प्लस का माइनस कोई मैटर नहीं करता। लास्ट लेक्चर मैंने लिख दिया। आप लोग थोड़ा है ना दिमाग लगाने की कोशिश करो, चाहिए तो खुद से करो। जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। चलो बोलो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x क्या आएगा, बोलो। 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, प्लस 1/3x का डेरिवेटिव कैसे निकाला था, याद करो। प्लीज 3x का 3, 4x का 4, 1/3x का 1/3। चमाट मारूंगा, 2 बार घूमेगा, तीसरे बार गिरेगा, तीसरे टाइम में गिर जाएगा। बच्चा मैंने तेरे को क्या सिखाया था, 1/3x ऐसा होता है क्या, बोल। 1/3 को बाहर, ये 3 बाहर, क्या बचा, d/dx, आगे बोल 1/x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल होता है, इधर टोपे पे कुछ नहीं, मतलब 1, टोपे वाले को माइनस करके रखने का x 2 होता है, 1 + 1।
कभी लाइफ में ऐसा आया ना तो बिंदास बोलने का 1/x³ लिखा है तो इसका आंसर क्या होता है -3, टोपे वाला -3 करने का x⁻³ 3+1 करने का 4 हो जाता है। समझ पा रहे हो ये चीज़, ऐसा करना रहता है। आप लोग कुछ भी अपने मन से आंसर देते हो फिर बाद में बोलते हो सर गाली देते हो हाँ, गाली देना तो मेरा परंपरा है, लेकिन तुम लोग सीखो। आगे क्या आएगा 3 प्लस इंटू माइनस (1/3x²). अच्छा ये लग रहा नहीं लास्ट लेक्चर वाला ही है कुछ, लास्ट लेक्चर वाला ही सेम टू सेम। देखो जीरो तो वैसे नहीं डाल सकते आप लोग, इसको हटा देता हूँ मैं। जीरो तो आप लोग वैसे ही नहीं पुटअप कर सकते हो। फिर क्या करोगे, सिंस f(x) इज व्हाट, सिंस f(x) इज व्हाट डिक्रीजिंग फंक्शन। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, गिवन है। तो f' का वैल्यू क्या लिखोगे, f' का वैल्यू डिक्रीजिंग है मतलब (0). स्ट्रिक्टली नहीं है मतलब 0 चलेगा, बस f' का वैल्यू उठा के इधर से लाओ। 3 माइनस क्या लिखोगे, 3 माइनस 1/3x² (0). बच्चा आप लोग है ना ये गलती नहीं करना। कौन सा गलती सर, कि ये इधर डिवाइड करा इधर जाके मल्टीप्लाई, ओवरऑल डिवाइड तो नहीं कर रहा है ना। और तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर। अरे लास्ट लेक्चर का ये लास्ट लेक्चर, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 3 है, इसको लिखो क्या आएगा 9x²। हाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ उस साइड भेजने से पहले ये देखना है कि नीचे वाला 0 तो नहीं होना चाहिए। 1 × 1 1 माइनस 1/3x²। चलो x की जगह पे कुछ भी डालो, लेकिन एक चीज़ है x की जगह पे 0 नहीं डाल सकते। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टिम्बा x की जगह पे 0 नहीं डाल सकते हो। और कंफर्मेशन ले लो कि ये कभी 0 हो सकता है क्या, कंफर्मेशन ले लो क्या ये कभी 0 हो सकता है क्या। x की जगह पे 0 नहीं डाल सकते, ये तो पहले से मैंने बोल दिया, इधर देख के पता करना चाहिए आप लोग पहले स्टार्टिंग में। सर मुझे एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। बच्चा एवरेज स्टूडेंट के लिए भी मैं बताता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस तो जरूरी है। नीचे 1/x - 1 तो 1 नहीं चलेगा, x + 7 तो -7 नहीं चलेगा, 1/x है ना यहाँ पर तो x का वैल्यू 0 नहीं चलेगा, क्योंकि 0 नीचे आना मतलब इन्फिनिटी को दावत देना, और इन्फिनिटी को दावत देगा तो पूरा खाना खा जाएगा। इट मीन्स व्हाट, अपने को 0 मिलेगा। यस वो पूरा खाना खा गया तो अपने को 0 मिलेगा। तो यहाँ पर इसलिए चलो यहाँ पर ये कभी भी क्या, देखो यही तो हो गया, कभी भी ये 0 नहीं बन सकता। आप लोग डालो ना वैल्यू, 0 नहीं बनेगा। आप लोग को मेरे पे भरोसा नहीं, आप लोग x की जगह पे कुछ भी वैल्यू डालो, -10 डालो। -10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 × 3 300, पॉजिटिव आ रहा है ना। हाँ 0 नहीं आना, मेरा बोलने का मतलब 0 नहीं आ रहा है, नेगेटिव तो नहीं आएगा ये। अरे आया ना, ये माइनस रहता तो बात अलग, माइनस रहता तो ऊपर फेंक देता मैं। चलो ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई करके चले गया 9x²। अरे बच्चे ये याद रखो, ये देखो, ये देख के तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ये या तो ऐसे बनेगा, ऐसा वाला पार्ट बनेगा। अरे आया ना लास्ट, अभी इसके पहले वाला सम ऐसा कुछ याद रहेगा सबको। ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके 2 रूट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन क्वाड्रेटिक है। देखो क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन से मतलब यहाँ पर है ना रेंज में आएगा, जो 2 रूट्स आते हैं ना, जैसे पहला लास्ट को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर वैसा नहीं करने की जरूरत है। 9x² मैं बताता हूँ, -1 उस साइड 1। अच्छा मेरे को मल्टीप्लाइंग बोलते साइड बाय -1 से करना पड़ेगा क्या, नहीं ये प्लस ही है। तो बताओ क्या करेंगे, x² 1/9 आ गया। अरे ये तो यही वाला आ गया, x² ऐसा कुछ किया था ना अपन ने 25, 2 रूट्स बोलो ना, -5 5। तो इसके बीच वाला वैल्यू डालो, इसके बीच वाला वैल्यू डालो, देखो सेटिस्फाई करेगा। इसके बीच वाला कुछ भी वैल्यू डालो, 0 नहीं डालना है सर, 0 सेटिस्फाई करेगा लेकिन 0 नहीं डालना। क्यों नहीं डालना, क्योंकि वो फंक्शन को इन्फिनिटी करता है। 0 नहीं डालना है। 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, क्या 1 25 से छोटा होता है, हाँ। 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 25 से छोटा होता। 6 डाल सकते हैं, 6 नहीं डाल सकते, इसके बीच का ही रेंज बोलना है। 6 का स्क्वायर 36, 36 25 से छोटा नहीं होता। तो ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। देखो यहाँ पर 2 ही चीज आता है, या तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। हमेशा जब ये अकेला आता है तो यहाँ पर ये आता है, तो इसके साथ ये आता है लास्ट। देखो पहला और लास्ट, ये बीच वाला अकेला आता है। तो यहाँ पर बोलो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है -1/3, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 1/3। समझ गया ना, देखो ना 25 का -5, तो ये वाला पार्ट। इट इम्प्लाइज क्या लिखोगे, इट इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है -1/3 से 1/3 के बीच में, लेकिन इक्वल टू है तो यहाँ पर इक्वल टू आएगा। लिखने के लिए अपन कैसे लिखते थे, याद करो, लिखने के लिए अपन ऐसा लिखते थे, याद आ रहा बच्चा आप लोग को, अपन ऐसा लिखते थे लास्ट लेक्चर, भरा हुआ माल। लेकिन एक चीज भूलना नहीं कि x का वैल्यू 0 नहीं चलेगा। सर x का वैल्यू 0 इसको सेटिस्फाई करा, अबे इसको सेटिस्फाई नहीं, ये वाला बात हुआ था, वहां से देख के अपन ने जजमेंट लेता, यहाँ से नहीं। अपने दिमाग को स्थिर करो, जो मैंने बोला एक बार पीछे से वापस करो वीडियो को, अगर नहीं समझता तो यहाँ पे छोड़ो। ये सेटिस्फाई करेगा, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको 0 सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 0 अगर मैंने गलती से इसमें डाल दिया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, दैट इज, इसको लिखते कैसे, x बिलोंग्स टू, और बोलो -1/3 से 1/3 के बीच में, या ऐसा आगे क्या लिखेंगे, एक वैल्यू को छोड़ के। ये समझता बच्चा, मतलब x का वैल्यू -1 से 1/3 के बीच में, -1/3 से 1/3 के बीच में, इंक्लूडिंग -1/3, इंक्लूडिंग 1/3, लेकिन एक्सेप्ट 1 वैल्यू। देखो ये माइनस के मतलब इसमें से 0
आ रहा है तो उसको हटा दो, 0 को एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये हो गया, ये खत्म। आप लोग एक काम करो, मुझे सबसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर यही चीज़ बच्चा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये इक्वल टू हट जाता, इधर इक्वल टू हट जाता, इक्वल टू हट जाता, इक्वल टू हटता, इक्वल टू हटता, इक्वल टू हटता, इक्वल टू हटता, ये ओपन हो जाता और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट आ जाता, इधर इक्वल टू हट जाता। चलो क्वेश्चन चेंज करता हूँ मैं, तुम्हारे सामने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अगर यही चीज़ फ्यूचर में ऐसा आ गया, यहाँ पर समझ लो क्या था, डिक्रीजिंग था, ये इंक्रीजिंग आ गया, इंक्रीजिंग। चलो देखते क्या हो जाएगा, चेंजेस क्या होगा, ये सेम रहेगा, इंक्रीजिंग लिखा तो ये ऐसा पार्ट हो जाएगा। अरे बराबर है कि नहीं, ये ऐसा पार्ट हो जाएगा। और बोलो ये क्या आएगा, ये ऐसा पार्ट हो जाएगा, ये वाला ऐसा पार्ट हो जाएगा, ये वाला ऐसा पार्ट हो जाएगा, ये वाला ऐसा पार्ट हो जाएगा और ये वाला हट जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट आएगा। अच्छा इक्वल टू है ना, इधर से इधर तलक और ये वाला इधर से इधर तलक। तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू 0 तो इसमें आ रहा ही नहीं है एक्स का वैल्यू तो इसमें 0 तो आ रहा ही नहीं है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट तुम लोग 0 नहीं ले सकते, लेकिन स्टिल पता होना चाहिए। इट इंप्लाइज व्हाट, ये रेंज को कैसे लिखेंगे, ये रेंज को कैसे लिखते हैं, एक्स का वैल्यू -1/3 से छोटा। यस तुम लोग इन्फिनिटी लिख सकते हो ऐड करने के लिए, या फिर और एक्स का वैल्यू 1/3 से बड़ा। अब इसको लिखने का कैसे तरीका रहता है, बोलो एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, बोलो अब लिखने का तरीका चेंज होता है। डब्बा आता तो इन्फिनिटी लिखते हैं, जब डब्बा नहीं रहता तो इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं। बोलो -1/3 से छोटा, -1/3 से छोटा मतलब सर गए आओ। अब यहाँ पर आगे बोलो, अब क्या होगा ये चीज समझो, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, सिंपल है भाई, सिंपल है। आप लोग को ये रेंज पहले बोलो कहाँ से, -इन्फिनिटी से -1/3। -इन्फिनिटी को तो किसी ने नहीं देखा है, तो इसको तो राउंड ब्रैकेट आएगा ना। व्हाट अबाउट दिस वन, -1/3, इसको क्लोज देना है या ओपन देना है, सोचो। इधर इक्वल टू बना दो सर जी, इक्वल टू बना दो, तो यहाँ पर ऐसा देना है। और को क्या लिखते हैं मैथ्स में, यूनियन। आगे बोलो 1/3 से इन्फिनिटी को तो किसी ने नहीं देखा, ऐसा राउंड, और 1/3 का क्या आएगा, क्लोज। डेट्स इट बच्चा, ये क्वेश्चंस खत्म होता है। तो फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप लोगों को फुल प्रैक्टिस मोड में होना चाहिए कि यार कुछ भी आ जाए। हम लोग फ्रेंड्स एकेडमी चैनल से ज्वाइन हो चुके हैं, तो हम लोग को पता है कुछ भी आने दो, ऐसा क्वेश्चन आ गया शूट एट साइड, तुरंत उड़ा डालना, 3 मार्क्स जेब में, ठीक है। प्लीज कॉपी करो। सो गाइस अब हम लोग एक काम करते हैं, अपने टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सो डेट एफ ऑफ एक्स, एक मिनट एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये क्या लिखा है, रीड करो आप लोग रीड तो करो मेरी जान, रीड तो करो। अरे ये सम तो अभी किया बच्चा, ये सम तो अभी किया। हाँ अभी यहाँ पर प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर एक्स का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, प्रूफ डेट कि ये इंक्रीजिंग है ये वाले रेंज में, इंटरवल में, डिक्रीजिंग है ये वाला। अरे एक काम कर, तुम लोग चालू करो, देखो कितना इजी लगेगा। ये तो आ गया अपने को। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं इंक्रीजिंग, ये 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब 0.33, और ये 1 का मतलब 1 तो एज इट इज। पर चलो देखते हैं इंक्रीजिंग में कि अपना जो इंक्रीजिंग वाला है, देखते हैं यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे अभी तो किया था सर आपने, बात तो सुन मेरी जान, मेरी बात तो कंसिडर नाउ, कंसिडर एक मान लेते हैं, कंसिडर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इज व्हाट, क्या लिखा है यहाँ पर, इंक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले तो दिमाग में ये रख लिया कि एक्स का वैल्यू 0 नहीं चलेगा, एक्स का वैल्यू 0 नहीं चलेगा। आप लोग ध्यान से देखो, ये जो भी रेंज दिया ना इसमें 0 है ही नहीं। चलो ठीक है, हाँ ये सब डिस्कशन वाला पार्ट है। इज व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 भी चलेगा। एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लेकर आओ, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू है, अरे ये अभी अब ये इजी लगेगा बच्चा, 3 - 1/3x², अरे क्रॉस मल्टीप्लाई 9x², अभी स्पीड में हो जाएगा, -1/3x²। ज़्यादा डिस्कशन मोड में नहीं आने का, इसको इधर फेंक दो। बोलो क्या आएगा, बोलो 9x² -1, अभी 9x², बोलो क्या आएगा, इज इक्वल टू 1, x², बोलो यहाँ पर क्या आएगा 1/9, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, हाँ अभी तो देखा यहाँ पर क्या था, देखो ना ये वाला कैसे करना रहता है, -1/3 और ये 1/3। अच्छा ये क्या आएगा, इधर से इस साइड जाएगा, और ये वाला मतलब अपना हम लोग का जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज, चलो डायरेक्टली वाला लिखो, इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, ध्यान से सुनना, इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, कहाँ से कहाँ लगे, डायरेक्टली लिखता हूँ चलेगा। इट बिलोंग क्या आएगा, -इन्फिनिटी से -1/3, -1/3 को ऐसा, और इसको तो किसी ने नहीं देखा, यूनियन
और बोलो और क्या आएगा? अरे डायरेक्टली लिख सकते हो आप लोग। जब क्वाड्रेटिक रहते हैं तो केस 1 केस 2 बनाना पड़ता है। लास्ट लेक्चर देखा 1/3 से क्या आएगा? इन्फिनिटी 1/, इसको तो किसी ने नहीं देखा, ये यहाँ तक लिखो। अरे अपना ये आ रहा है और इसने बोला कि इसके अंदर, अच्छा ये क्या है? 1/3 से 1/3 किधर आएगा? जो क्वेश्चन में बोला देखो अपना, देख एक मिनट, अपना जो आंसर आना ना एक्स का इसका एक्चुअल वैल्यू इंक्रीजिंग में कहा था बहुत सारा है। इसने बोला इसके अंदर भी, अरे बहुत सारा है, उसके अंदर ही आ रहा है। देखो 1/3 से 1 किधर आ रहा है? 1/3 से 1, 1/3 से 1, मतलब जो हमने फाइंड आउट किया ना उसी के अंदर ही आ रहा है। हमने तो बहुत सारे चीज फाइंड आउट कर लिया। इसने बोला अपने इस, मतलब समझ पा रहे हो? अपने पास है ना घर भर के बुक है और इसने बोला क्या हिस्ट्री का बुक है क्या? हम लोगों ने बोला हाँ ये ले। उसने बोला सो डैड इस घर में हिस्ट्री का बुक है, मेरे पास बहुत सारा बुक है, ये ले हिस्ट्री का बुक ले तेरा काम हो गया। मतलब मैंने बहुत सारा एक्स का रेंज दिया है बच्चा, बहुत सारे। उसने बोला कि इसके अंदर, अरे यार मेरे एक्स के रेंज में ही तू भी जो बोल रहा ना वो भी आ गया। मेरी बात समझ पा रहा है या नहीं? एक बार वापस, मैंने बहुत सारा दिया है, उस बहुत सारे में इसने सिर्फ इतने का डिमांड किया। हाँ है ना, है तो बोला इंक्रीज, हाँ है तो बोल 1 से इन्फिनिटी बोल, है ना सर 5 से 6 है ना इसके अंदर ही है। अरे यस और नो, अरे यस और नो। देयरफॉर बोलो क्या लिखेंगे? देयरफॉर f of x is equal to 3x plus 1/3x is increasing इनवर्ड। कहाँ पर? इनवर्ड। बोलो कहाँ से कहाँ तक? 1/3 से 1 के बीच में। अच्छा ये चीज़ याद रखना, अपने को एक्सेप्ट कुछ करना पड़ेगा। याद करो माइनस x का वैल्यू 0, वैसे तो इसमें x का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, बस स्टिल ठीक है। ये चीज़ समझा या नहीं समझा? मतलब हो गया, मतलब मैंने बहुत सारा रेंज दिया, तूने चिंटुकला वाला डिमांड किया था। अरे समझा या नहीं? चलो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है ये समझा बच्चा आप लोग को? ये समझा? चलो दूसरा वाला सोचो, दूसरा वाला सोचने का भी यहाँ पर कंसीडर क्या लिखोगे? बोलो कंसीडर व्हाट। बहुत ही इजी जा रहा है, चिंदी जा रहा है। कंसीडर पहला वाला प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। अरे बोलो हाँ या ना, हैंस प्रूव। बोलो कंसीडर क्या लिखोगे? कंसीडर ये तो अभी क्या है? f of x इज व्हाट? डिक्रीजिंग फंक्शंस। देयरफॉर क्या लिखोगे? f dash of x is what? लेस देन और इक्वल टू और 0। आप लोग सॉल्व करो। देखो यहाँ पर मैं तो कॉपी मार रहा हूँ 1/3x। कॉपी कैट सर, कॉपी कैट। हाँ बोल ले तेरे को जो अच्छा लग रहा है वो बोल, बस तेरे को समझना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? बोलो क्या आएगा यहाँ पर? बोलो 9x² - 1 लेस देन, ये उधर जाएगा 1x² 1/9। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा? बोलो -1/3 से 1/3। मतलब मैं जो देने वाला हूँ, मेरा जो रेंज आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में। अच्छा ये भी भरा हुआ है। इट इम्प्लाइज व्हाट? इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू और कहाँ से कहाँ तक? -1/3 से 1/3। ये समझा? लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक्सेप्ट 0 बच्चे, एक्सेप्ट 0। ये अपना आ रहा है, ये अपना आंसर है। यही तो अभी सम किया था। हाँ अपने को मेरे हिसाब से प्रीवियस वाले में इतना क्वेश्चन बोर्ड में आया था, तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ भी आया हो सकता है। ये समझा? ये 0। चलो देखते हैं आपने अपना रेंज इतना रहा है क्या इसके अंदर ही ये पूछ रहा है? मतलब अगर इसने बोल दिया शो डैट इसके अंदर ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे नहीं भाई गलत है। चलो देखते हैं 1/9 क्या होता है? 1/9 क्या होता है? 1/9 मतलब 0.1 के आसपास आता रहेगा मेरे हिसाब से। 1/9 मतलब कितना आता है? 0 × 0 1 1 × 9 1 मतलब ये 0.111 है और ये क्या है? 0.333 है। 0.111 किधर आएगा? इधर ही किधर आने वाला है? देखो इसके अंदर ही आने वाला है 0.11 और ये 0.33। यस चलेगा ना? अरे आया ना? ये इतना पूछ रहा है। मैंने तो इतना सारा रेंज दिया। इसने बोला कि भाई इसमें क्या है? डिक्रीजिंग। मैंने बोला इसमें डिक्रीजिंग है। इसने बोला इसके अंदर भी डिक्रीजिंग है, इतना पार्ट भी डिक्रीजिंग है, इतना पार्ट भी डिक्रीजिंग है। कहीं पर भी पूछ ले इसके अंदर सब क्या है? डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर देयरफॉर f of x is equal to 3x plus 1/3x is decreasing in क्या आएगा? 1/9 से 1/3। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चा? इसमें तो 0 आ रहे नहीं है। अरे इसके अंदर तो 0 आ रहा नहीं, 0 तो एकदम बीच में आ रहा है इधर। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? मैंने क्या किया ये मालूम पड़ा आप लोग को? मैं बता देता हूँ एक बार वापस। इस अपना जो रेंज रहा इतना आ रहा है। इसने बोला इसके बीच में कुछ भी पूछ, इसमें सब क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। इसका कुछ भी पूछ, इसमें क्या रहेगा? डिक्रीजिंग। मतलब देखना पड़ेगा। देखो ये वाला जो रेंज है ना इसके अंदर फंक्शन क्या मेरा? इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। तो इसके अंदर बोल इतना पार्ट ले, सब जगह इंक्रीजिंग है। अच्छा यहाँ पर क्या है? इतने पार्ट में क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग। इसने इतना पार्ट पूछा, उसमें भी डिक्रीजिंग है। हो गया प्रूफ। कितना ईजी है। बच्चे लोग सोचते हो यार कितना गंदा सा। नहीं प्लीज कॉपी करना चाहिए। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है और यहाँ पर है ना थोड़ा ये एंटीक है, थोड़ा
थोड़ा एंटीक पीस है, थोड़ा एंटीक पीस है, एंटीक यहाँ, एंटीक पीस है। चलो देखते हैं कैसा करना है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, बहुत ही चिंदी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बच्चे लोग समझ नहीं पाते कि क्या लिखा है। शो डैट, यहाँ पर एक्स का वैल्यू नहीं पूछा है, बोला कि शो डैट की ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है मतलब क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी डालिए, हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए। नेगेटिव कभी नहीं चलेगा। मतलब ये क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा जीरो भी चलेगा, जीरो से बड़ा जीरो भी चलेगा। चलो ठीक है, चलो पहले एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एक्स माइनस कॉस एक्स। अपने को या तो ग्राफ दे देते, ग्राफ तो देंगे नहीं तो एक्सप्रेशन दिए, तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स करेंगे। बच्चा बस खत्म होने वाला वीडियो का। यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस का माइनस, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या क्या? 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? देख बच्चा, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तुम लोगों को मालूम है साइन एक्स का औकात कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? साइन एक्स का औकात, साइन एक्स का औकात तुम लोगों को मैं बता देता हूँ। साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आता है, कभी साइन का वैल्यू 2 नहीं आता। यह औकात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने सिखाया है। सेम कॉस एक्स का भी होता है, कॉस एक्स का भी होता है -1 से 1 के बीच में। tan एक्स का क्या होता है मालूम है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। यस, इन्फिनिटी नहीं चलता, हम लोग दिखा देने, एक्चुअली में दिखता है 1090 नॉट डिफाइन, याद करो आप लोग। वैसे ही कॉट का भी होता है दुनिया भर का। आपने को सिर्फ इसका बात करना है, इसका बात करना है, ये छोटा मोटा आइटम। तो मुझे बताओ, हम लोग को ये देखना है कि ये हमेशा, अरे याद करो पहला लेक्चर, हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो सबसे पहला वाला वीडियो था ना, देखो ये वाला वीडियो, यहाँ पर अपन ने देखा था tan x इज व्हाट इंक्रीजिंग फंक्शन, सब डिटेल में बात किया अपन ने। तो मेरी बात सुनो, अपन देखते पहले यहाँ पर बोलो tan x, साइन एक्स का सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आ सकता है? -1। साइन एक्स का सबसे, देखो अभी मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पर साइन एक्स का सबसे कम वैल्यू क्या आ सकता है? -1। जैसे मैंने इसके अंदर -1 डाला तो क्या हो जाएगा? बोलो एफ डैश ऑफ एक्स, बोलो 1। साइन एक्स का सबसे लोएस्ट वैल्यू -1, 0, मतलब चलो 0 तो आ रहा है। साइन एक्स का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रहा है? साइन एक्स का सबसे हाईएस्ट वैल्यू, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, 1। साइन एक्स का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या? 1, कभी 2 नहीं आ सकता, 1। तो इसका मतलब 2, मतलब इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा, 0 चलेगा, 0 चलेगा। साइन एक्स का वैल्यू 0 आ सकता है, 0 डालेंगे तो क्या आएगा? 1 + 0 0। मैंने बोला -1 से 1 के बीच में इसके अंदर 0 भी आता है, 0.5 भी आता है, 0.78 आता है, 0.98 आता है, 0.99 आता है, कुछ भी डालो, 0.99, 1 + 0.99, 1.9999 आएगा आंसर। तो मेरी बात समझ आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा, डेट्स इट, खत्म हो गया। बोलेगा साइन एक्स इज ऑलवेज, लेकिन इसको लिखने का तरीका देखो, बुक का लैंग्वेज। अगर ये CT JEE में होता तो मैं तो ऐसे ओरली बोलने की कोशिश करता। साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, सबसे कम वैल्यू क्या रहा? -1, -1 फेंक के मारो, 1 + -1, 0 हो गया, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 1 डालो, 1 + 1 2, मतलब इसका वैल्यू 0 से 2 के बीच में ही आएगा। 0 से 2 के बीच में, मतलब अपना ये नहीं है 0 से 1000 आए, 0 से, मेरा मकसद ये है कि हमेशा 0 चलेगा, 0 भी आना चाहिए, और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से 2 के बीच में मतलब 0 और पॉजिटिव तो अपने आप आ रहा है, लेकिन इसको लिखने का तरीका देखो कैसा है। ये समझ गया, उधर समझ गया, लेकिन देखो लिखने का तरीका आपने टेक्स्ट बुक में, हियर वी नो डैट, ऐसा लिखते वी नो डैट, थोड़ा अंग्रेजी लिखना चाहिए, वी नो डैट। 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 के बीच में। लेकिन मुझे साइन एक्स नहीं चाहिए, मुझे 1 + साइन एक्स चाहिए, तो चलेगा ना, दोनों जगह 1 से। अपन कैसे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 1 करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2 करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय, मैं -1 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ। मैं इधर भी 1 ऐड करूँगा, इधर भी 1 ऐड करूँगा, इधर भी 1 ऐड करूँगा। देखो यहाँ पर मैं 1 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 1 इधर ऐड करो, इधर सब जगह 1 ऐड कर रहा हूँ, अपने मन से कर सकते हो सर ऐसा, हाँ बिंदास। मतलब मैंने तीनों साइड एडिंग थ्रू आउट बाय वॉट +1, ऐसा कर सकते हो, मतलब +1 को ऐड करना है, तुम लोग की मर्जी, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। तो ये देखो ना, ये तुम लोग को मालूम है इसका आंसर कहाँ से? 0 से 2 ना, देख लो तुम्हारे सामने, ये 0 आ गया, 1 + साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 1 + 1 क्या हो गया? 2। अच्छा, इसका मतलब क्या लिखोगे? 1 + साइन एक्स का मतलब ये क्या हो रहा है? एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 0। हेंस प्रूफ। अरे देखो ना, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू अपने को ये नहीं दिख रहा है, बस 0 है, 0 से बड़ा है। अबे 2 पर खत्म हो, 1 पे खत्म हो, मुझे लेना देना नहीं, बस 0 है, 0 से बड़ा। अरे समझा या नहीं समझा मेरी जान? बोल बोलना बच्चा, बोल तो। डर लग रहा है क्या? 1 मिनट, और भूल गया तू। देख ये 1 + साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में,
मुझे साइन एक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वन में वन प्लस साइन एक्स, तो एक काम किया, इधर भी +1 डाल दिया, इधर भी +1 डाल दिया, इधर भी, ऐसा कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ तक मालूम पड़ा 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में आ रहा है। 0 से 2 का मतलब क्या रहा है, 0 और 0 से बड़ा, ऐसा बोल सकता हूँ। डेट इज लिख दो, डेट इज, अभी मैं एक और सम लेता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स माइनस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। चलो कॉपी मारो, मैं बताता हूँ, कॉपी मारो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ वैसे तो मैं नोट्स दे रहा हूँ यहाँ पर। चलो क्वेश्चन चेंज, एक्स्ट्रा ऐसे एक्स्ट्रा देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं। मैंने यहाँ पर 2x लिख लिया, 2x लिखा या फिर 3x लिखा, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर तो क्या करेंगे, 3 से ऐड करना पड़ेगा, हर जगह क्या करना पड़ेगा, 3 से ऐड करना पड़ेगा, 3 से ऐड करना पड़ेगा। 3 से ऐड करेंगे तो इधर क्या आएगा 2, और यहाँ पर क्या आएगा 3 + 1 4। इसका मतलब ये क्या आएगा, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू, और यहाँ पर क्या रहा 4, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कभी 0 नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब देखो ना, 0 तो नहीं आ रहा है, 2 से 4 मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इसका मतलब 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। अरे समझ पा रहे हो, क्योंकि 0 नहीं दिख रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हो। वहाँ पर प्रीवियस वाले में 0 था, इसलिए मैंने बोला इंक्रीजिंग। समझ पा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकता है। प्लीज़ इसको कॉपी करना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। डेट्स इट बच्चा, आज की वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। एक्चुअली इससे रिलेटेड है ना एक और क्वेश्चन है 23 और 24। आप लोग कोशिश करो, नहीं आया तो फ्यूचर में तो सिखाऊंगा, लेकिन जितना मैंने सिखाया ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डेट्स इट, उतना कर सकते हो बोर्ड के लिए, इनफ है। 23 24 चाहिए तो एक बार नज़र मारो, नहीं जमा तो मुझको मैसेज करो। मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक बार कोशिश करो। अब एक टॉपिक चालू होने वाला मैक्सिमम और मिनिमम। एक्चुअली एग्जाम का क्रूशियल टाइम है, मेरा वीडियो बनाने का भी थोड़ा मन नहीं कर रहा है। रीज़न इज़ वॉट, क्योंकि तुम लोग डाइवर्ट हो जाओगे। ये टाइम तुम लोग का है खुद का, तो तुम लोग यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरा बोलने का मतलब ये, दुनिया वाले महा रिवीजन ले रहे हैं, मैं भी महा रिवीजन ले सकता हूँ बच्चा, लेकिन मुझे लगता है कि यार पहला चीज़ तो ये अपने पास वो पूरा रिसोर्सेस नहीं है। 12 घंटे का डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना, इसको रफ करो, हाथ पसीना पूरा तकलीफ में। ये एक छोटा सा रूम है, कभी जर्नी दिखाऊंगा यहाँ पर पूरा अभी नहीं, फ्यूचर में। फिलहाल के लिए आप लोग को मैं बोलता हूँ, आप लोग अपना पढ़ाई करो। जो लेक्चर में, जो चैप्टर में डाउट आ रहा है उसको मार्क करो, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, सर इधर मुझे तकलीफ हो रहा है, क्या करूँ। अगर व्हाट्सएप पे भेजने में तकलीफ है तो दुनिया भर के चैनल है ना, महा रिवीजन चालू किए, तो वहाँ से करो। लेकिन महा रिवीजन में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है आपका, तो कोशिश करो खुद से ही उड़ाते जाओ। टाइम नहीं है यूट्यूब पर बात करने का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तुम्हारा भाई, तुम्हारा आशीष सर तुम्हारे साथ है। कुछ भी लगा तो मुझे बिंदास व्हाट्सअप करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बाय बाय।